हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और उन्हीं में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आज नाम शामिल हो गया है तारिक टैडी साहब का। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि हमारे मुल्क के जो नामवर अदाकार और लाइव परफॉर्मेंसेस करने वाले मज़ाहर निगार जो हैं या हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और उन्हीं में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आज नाम शामिल हो गया है तारिक टैडी साहब का। तारिक टैडी की अगर हम बात करें तो आज मैं आपको उनकी कंप्लीट बायोग्राफी बताऊंगी, लेकिन आज मैं नाराज़ हूँ मैं अपनी गवर्नमेंट से कि क्यों हमारे आर्टिस्टों के बारे में वो नहीं सोचते और वो बेचारे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो स्टार्स जिनके साथ हम सेल्फीज बनवाते हैं, आखिर में आकर उनके पास अपना इलाज तक करवाने के पैसे नहीं होते। तारिक टैडी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 1-2 हफ्ता पहले की बात है। लाहौर माल रोड के ऊपर एक थिएटर है, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस कर रहे थे और अपनी जिस वक्त वो एंट्री कर रहे थे उसी वक्त उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। उसी वक्त उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और वहाँ जाकर उनके जब टेस्ट हुए तो पता ये चला कि उनको 2 बीमारियां लाहक हैं। एक तो उनको सांस की बीमारी थी जो काफ़ी अरसे से चल रही थी, उसको वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये पता चला कि उनका जो लिवर है वो तकरीबन फेल हो गया है और लिवर में उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं ये आपको पूरी तरह से पहले निचोड़ते हैं। जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको असल जगह बताते हैं कि आपको यहाँ जाना है। इसी तरह उनके साथ भी हुआ। जो उनके पास जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उनके बच्चों ने, घर वालों ने जमा करवाई और फाइनली एंड पे जाके हॉस्पिटल वालों ने इतना ज्यादा बिल बनाया जिसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके उनके पैसे दिए और वहां से हॉस्पिटल वालों ने कहा जी कि हम इनको रेफर कर देते हैं पीकेएलआई में। अब पीकेएलआई जो है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर जिगर का ट्रांसप्लांट भी होता है, जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। वहां पर जब इनको शिफ्ट किया गया, लेकिन इनकी हालत जो है वो इतनी बिगड़ गई कि इनको आईसीयू पे मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बावजूद काफी दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी। फिर बीच में उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। कुछ आर्टिस्ट सिर्फ उनको मिलने के लिए गए। वो लोग देखिए कितना कड़वा और कितना बिटर ट्रूथ है कि वो सुपरस्टार्स या वो राइटर्स या वो बड़े बड़े मशहूर लोग जिनको पूरी दुनिया आइडलाइज करती है, वो अपने घरों के अंदर कभी मरे हुए पाए जाते हैं। कभी उनके साथ कोई हादसा होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब ये फैंस वैंस होना, ये सब आपको सतही बातें लगती हैं। तारिक टैडी की अगर हम बात करें तो अपने तुंदो तेज जुमलों की वजह से वो पहचाने जाते थे। बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेस करते थे। हमारे साथ भी बहुत सारे इवेंट्स में हमने उनको देखा। जब मैं इवेंट्स होस्ट कर रही होती थी तो उसमें वो एंट्रीज करते थे। बड़े कमाल के वो कॉमेडियन थे। उन्होंने हजारों ड्रामाज में तो काम किया ही, एक फिल्म आई थी सलाखें, उसमें भी उन्होंने काम किया था। और तारिक टैडी जो है वो मस्ताना के बड़े सख्त हरीफ थे। बड़ा मुकाबला इनका चलता था। हालांकि जाती जिंदगी में वो उन्हें मस्ताना से किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। मस्ताना उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्टेज पे जब वो आ जाते थे तो परफॉर्मेंस के मामले में वो किसी को माफी नहीं देते थे। तारिक टैडी की निजी जिंदगी भी काफी तनाज़ात का शिकार रही। 2015 में उनकी मिसेज यानी कि आसमा ने उनके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दायर किया था, जिसके नतीजे में उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। वो बहुत कोशिश करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली तो वो कमाते थे। कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो इतनी बुरी मौत मरते इसलिए हैं कि जब पैसा ही ना हो जेब में, जब हॉस्पिटल का बिल अदा करने के लिए उनके पास पॉकेट में पैसे ही ना हो। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो आर्टिस्टों के लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। आप पूरी दुनिया में देखें, वहाँ आर्टिस्ट जो हैं वो सिर्फ घर से एक चड्डी बुनियान पहन के निकलते हैं और वहां जाते हैं तो उनको ब्रांड्स कपड़े भी देते हैं, उनको बेहतरीन किस्म के खाने भी मिलते हैं, उनको वर्ल्ड टूर पे भी ले जाया जाता है, उनके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, उनके फंक्शंस भी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, उनको पजीराई भी मिलती है और उनको शोहरत भी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। और तारिक टैडी को देखते हुए मुझे पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब की अमवात जो है वो याद आ गई। आपको याद होगा महमूद खान के बारे में, वो काफ़ी मोटे थे और उनका पेट काफ़ी बड़ा था, लेकिन
उन्होंने उसको अपनी बीमारी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था। स्टेज पे जब वो परफॉर्मेंस करते थे तो वो अपने पेट से कॉमेडी करते थे, अपने पेट को अजीबोगरीब तरीके से जो है हिलाते थे, लोग हंसते थे और वो अपने ऊपर हंसवा के लोगों की परफॉर्मेंसेस से तालियां समेटते थे, दाद समेटते थे। अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी परफॉर्मेंसेस में वो अपने पेट से आर्टिस्टों को धिक्का मारते थे और लोग बेसाख्ता हंसने लगते थे। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। उनके मालिक मकान ने उनको घर से निकाल दिया था। लाहौर प्रेस क्लब के आगे वो अपने घर का सामान लेकर तब तक बैठे रहे जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि अपनी जिंदगी में अगर कोई गवर्नमेंट से या कुछ मांगता है तो तब उसको कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन जब वो जान से हाथ धो बैठता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, तो फिर उसको एक मामूली सा चेक देके उसके साथ सेल्फीज बनवा ली जाती हैं। शायद ही आप लोगों को याद हो कि अदाकारा जो नरगिस थी, जो स्टेज आर्टिस्ट थी, उनके साथ भी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया। अब तो स्टेज अदाकारा जो हैं वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, उनके अपने सैलून्स हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे, जब उनके बच्चे भी थे 2 छोटे छोटे, उस वक्त उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब मालिक मकान ने उनको घर से किराया ना देने पे निकाल दिया था और वो कई दिन तक सड़कों पे, फुटपाथ्स पे सोती रही हैं। फुटपाथ पे सोकर भीख मांगकर खाना खाती रही हैं। क्या आपको इस बात का यकीन आएगा कि पाकिस्तान में आर्टिस्टों का ये हाल है कि ऊपर आपने एक चमकदार कमीज पहनी है, लेकिन जब आप उसको उठाते हो तो नीचे फटी हुई बुनियान के अलावा आपकी जो जिंदगी की मायूसियां हैं वो आपको चिंगाड़ रही होती हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम खबरनाक में जब काम करते थे, हमारे साथ एक आर्टिस्ट थे नदीम बराल, वो गाड़ी में आया करते थे। बेशक सुजुकी मेहरान थी उनके पास, लेकिन हम ये समझते थे, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस शख्स के घर में भूख हो सकती है, फ्लास हो सकती है। लेकिन वो शख्स जब अपनी नौकरी के हाथ धो बैठने के बाद, शदीद टेंशन के बाद उनको हार्ट अटैक आया और जब हम उनके फ्यूनरल पे, उनके जनाजे पे पहुंचे, तो वहां उनके बच्चों और उनकी बीवी की हालत देख के यकीन करें कि मैं फूट फूट के रोने लगी, ज़ारो कतार में रोने लगी कि ये हालत है हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्टों की। इन्हीं आर्टिस्टों में अगर हम देखें तो हमारे सामने बबू बराल की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने मस्ताना की मिसाल मौजूद है, महमूद खान की मिसाल मौजूद है। ये सब वो लोग हैं जो किस्म पुरसी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए। चलें, अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो तारिक टैडी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टेज को दी है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पंजाबी कल्चर के लिए काम किया है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने थिएटर किया है। अगर मैं आपको उनके मशहूर ड्रामास की बात बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में भी वो काम कर चुके थे, सलाखे में उन्होंने काम किया था। और तारिक टैडी जो हैं उनके मशहूर ड्रामाज में एक बहुत मशहूर ड्रामा था जिसका नाम था जी चालाक तोते। चालाक तोते जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था। और फिर उसके बाद मामा पाकिस्तानी, सब कहो, 12 रुपया, और फिर उसके बाद रब्बा इश्क ना होवे, फिर इसके बाद हुस्न मेरी मजबूरी, जी करदा, असली ताई नकली झूठ, उसके बाद मिर्च मसाला, घूंघट उठा लूंगा, ईद दा चन, अभी तो मैं जवान हूँ, और इसके बाद क्रेजी, मिठाइयाँ, शरारतें, खुशामदीद और दोस्ती, यादगार ड्रामे जैसे इनके जो थे वो सबको याद हैं। और यकीन नहीं आ रहा कि तारिक टैडी भी आखिरकार सफ़र आखिरत पे रवाना हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आगे की ज़िंदगी जो है वो आसान करे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हम कर सकते हैं उनके लिए, हम अपनी ज़िंदगी में तो उनको ना चेक्स दे सकते हैं, ना पैसे दे सकते हैं, ना उनकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं और वो है उनके लिए फ़ातिहा। एक मरतबा फ़ातिहा पढ़ दें और कमेंट सेक्शन में आके फ़ातिहा डन लिख दें और ये भी बताएंगे कि आपने पूरी ज़िंदगी में कभी तारिक टैडी का कोई ड्रामा थिएटर में जाके या अपने घर पे केबल पे बैठकर कभी देखा। अगर देखा तो आपको कौन सा ड्रामा पसंद था, उनकी कौन सी परफॉर्मेंस पसंद थी, और फ़ातिहा डन लिखकर आप मुझे लाजमी बताएं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने उनके लिए दुआए फ़ातिहा की है। और अल्लाह करे कि आइंदा आर्टिस्ट जो हैं वह भूख, मुफलिसी और अफलास की वजह से इस दुनिया से ना जाएं, और काश गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।